बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थ्रू वेन डायग्राम। हमने इन सेट्स को वेन डायग्राम पे ड्रॉ करना है और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को वेरीफाई करना है। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। हम यहाँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसकी यहाँ राइट हैंड साइड ले लेते हैं और हम वेन डायग्राम पे शो करेंगे कि इनका शेडेड पोर्शन सेम है। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम पे इन सेट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। देखें सेट P में कौन से एलिमेंट्स हैं, A B C D E। सेट Q के एलिमेंट्स C D E F। इन दोनों में देखें C D और E कॉमन है। अब R के एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं G H I J K। P और Q में R के एलिमेंट्स नहीं है, मीन्स कि R एक अलग से सेट होगा और P और Q ओवरलैप करेंगे। तो हम इसकी वेन डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि दो सेट्स P और Q को ओवरलैप करके बनाएंगे और थर्ड सेट R को हम डिसजॉइंट सेट बनाएंगे। यहाँ भी इसको इसी तरह ड्रॉ कर लेते हैं। P, Q और R को। अब देखें जो P और Q के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस जगह पे आ जाएंगे और वो हैं C D E। इस डायग्राम पे भी हम इधर लिख लेते हैं और बाकी P के एलिमेंट्स रह गए A और B, वो यहाँ आ जाएंगे और Q का रह गया F, वो इस जगह पे आ जाएगा और R के सारे इधर ही हम लिख देंगे। इस जगह पे F आ जाएगा और यहाँ A और B। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे B यूनियन C। यहाँ देखें A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, हम A की जगह P लिख देते हैं, B की जगह Q और C की जगह R। तो ये हो जाएगा P इंटरसेक्शन Q यूनियन R और यहाँ हो जाएगा P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R। तो यहाँ देखें सबसे पहले हम देखेंगे Q यूनियन R हमारा कौन सा शेडेड पोर्शन बन रहा है। तो Q और R का सारा पोर्शन Q और R में आ जाएगा और इसको हम ग्रीन लाइन से शो कर देते हैं। यहाँ भी हम इसको ग्रीन लाइन से शो कर देते हैं और जब हम इसका P के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ वो वाला हमारा पार्ट आ जाएगा जो P के साथ ओवरलैप कर रहा है। R का तो कोई भी पार्ट P के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ कैसे ड्रॉ करेंगे कि हम लोग ग्रीन और पिंक लाइंस के डब्बे बना देंगे, जिससे ये शो होगा कि ये वाला पोर्शन हमारा P इंटरसेक्शन Q यूनियन R का है। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें। सबसे पहले हम यहाँ P इंटरसेक्शन Q देखेंगे कि कौन सा है और फिर P इंटरसेक्शन R देखेंगे कि वो कौन सा है और उसके बाद हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। अब देखें सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q मीन्स P और Q का कॉमन एरिया, तो वो ये वाला पोर्शन है, इसको हम पिंक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। और अब देखें P इंटरसेक्शन R मीन्स P और R का कॉमन एरिया, तो वो तो कोई भी नहीं है, ये फिर एम्प्टी सेट आ जाएगा। हम इसको 5 भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखें जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, वो वही पोर्शन आ जाएगा जो कि ये वाला पोर्शन है। तो यहाँ भी हम इसको पिंक लाइन से ही शो कर देते हैं। यहाँ दोनों वेन डायग्राम को देखें तो हमें पता चलेगा कि इसका और इसका शेडेड पोर्शन सेम है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लिख देंगे कि इट इज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 इज
Create a Venn diagram to illustrate the following information regarding the subsets A and B in the universal set. हमने Venn diagram पे इन सेट्स को ड्रॉ करने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A 60 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B 48 हैं। इनके इंटरसेक्शन में 20 एलिमेंट्स हैं और यूनिवर्सल सेट में टोटल 90 एलिमेंट्स हैं। तो इनकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखें कि इनके इंटरसेक्शन में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स कि ये दोनों सेट्स जो हैं ये ओवरलैपिंग में होंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब देखें इनके इंटरसेक्शन में 20 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ सिर्फ सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे इसको हम एन ऑफ ए माइनस बी भी कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में से जो इनकी शेयरिंग वाला पोर्शन है वो हम माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 60 हैं और इसमें से ये 20 माइनस हो जाएगा, तो 40 एलिमेंट्स सिर्फ ए के आ जाएंगे। अब सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल सेट बी के एलिमेंट्स हैं 48, लेकिन उसमें से कुछ ए के साथ कॉमन भी हैं। तो हम एन ऑफ बी माइनस ए कैसे निकालते हैं कि हम 48 में से 20 को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 28। तो हमारे पास 28 जो हैं वो सिर्फ सेट बी के एलिमेंट्स हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखें हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 90 एलिमेंट्स हैं, तो इस जगह पे कितने एलिमेंट्स रह जाएंगे? सबसे पहले हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे। हम 40, 20 और 28 को भी ऐड करके यूनियन फाइंड कर सकते हैं। हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 60 है, ये 48 है और इनकी शेयरिंग में 20 एलिमेंट्स हैं, तो इनको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 88। तो मीन्स कि इनके यूनियन में 88 एलिमेंट्स हैं। आप वो फार्मूला भी लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए। तो उससे भी आपका आंसर 88 ही आएगा। अब हमें यहाँ फाइंड करना है कि इस जगह पे हमारे कितने एलिमेंट्स रह गए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको कहते हैं यू कॉम्प्लीमेंट, और यू में से हम माइनस कर देते हैं इनके यूनियन को। यू हमारे पास है 90 और 90 में से 88 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स हैं जो कि इन सेट्स के अलावा हैं, जो हम इधर लिख देंगे। तो ये हमने वेन डायग्राम पे इस इंफॉर्मेशन को इलस्ट्रेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखें। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी दोनों गिवन है और यहाँ हमारे पास इनका यूनियन गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन नहीं है। तो हमें ये नहीं पता कि क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं सेट्स या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो सबसे पहले हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। अगर तो ये 0 आ गया तो इट मीन्स कि ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे, और अगर इसका कोई ना कोई आंसर आ गया तो इट मीन्स कि दोनों सेट्स की शेयरिंग में भी कुछ ना कुछ होगा, तो ये ओवरलैप करेंगे। तो चलें इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये यहाँ 60 आ जाएगा, 34 प्लस 52 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इस साइड पे ले आएंगे, 34 प्लस 52 माइनस 60, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 86 माइनस 60 26। तो इट मीन्स कि इनकी शेयरिंग में 26 एलिमेंट्स हैं, मीन्स कि ये दोनों सेट्स ओवरलैप करेंगे। सेट ए, दिस इज सेट बी, और इनकी ओवरलैपिंग में हम 26 एलिमेंट्स लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 34 हैं, जो यहाँ सारे के सारे एरिया में आ रहे हैं। तो 34 में से हम ये 26 निकाल देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने आएंगे? इसको हम एन ऑफ ए माइनस बी भी कहते हैं और इसका आंसर होगा 8। अब देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी हमारे पास कितने हैं? 52, और उसमें से हम 26 ये शेयरिंग वाला पोर्शन अगर माइनस कर दें तो हमारे पास 26 एलिमेंट्स आ जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ बी के एलिमेंट्स होंगे, मीन्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए। तो यहाँ से देखें हमारे पास
आ गया कि इस पोर्शन में 8 एलिमेंट्स हैं, इस पोर्शन में 26 एलिमेंट्स हैं और इनकी शेयरिंग में भी 26 एलिमेंट्स हैं। अब हमने फाइंड करना है कि इस एरिया में कितने एलिमेंट्स बाकी रह गए। तो वो हम u का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, u माइनस n ऑफ a यूनियन b। तो u की हमारे पास वैल्यू है 85 माइनस यूनियन में 60 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 25। मीन्स के 25 एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अलावा इस यूनिवर्सल सेट में लाई कर रहे हैं। तो ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इस वेन डायग्राम पे शो हो गई। तो होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।